तो वेलकम बैक गाइस, तुम्हारा एच की और एक ब्रांड न्यू जेज के वीडियो के अंदर में, जहाँ पे जो है हम बात करने वाले जेज के कलिंग गेम्स के बारे में। तुम्हें पता हो कि एनिमे के अंदर में जो कलिंग गेम आर्क जो है रिलीज हो चुका है, और आज की इस वीडियो के अंदर में जो है हम यहाँ बात करने वाले हैं कि आखिर कौन जो है कलिंग गेम का सबसे बड़ा MVP होने वाला है। कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में भी ये बात आई होगी कि कलिंग गेम के अंदर में मेन MVP आखिर कौन है, क्योंकि कलिंग गेम एक ऐसी आर्क है जेज के अंदर में जिसके बाद जो है पूरी स्टोरी जो है वो एकदम अगले लेवल पे जो चली जाती है। यहाँ से अगर तुमने मांगा पढ़ी है तो तुम्हें पता भी होगा कि आखिर जो है कलिंग गेम जो कितना इंपॉर्टेंट आर्क है जेजेके के लिए। इसके बाद जो आर्क्स आती है वो जो जेजेके की पूरी स्टोरी को जो यहाँ पे डिफाइन करती है। तो चलो बिना किसी देरी के जो है शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जानते हैं कि आखिर कलिंग गेम के अंदर में जो है MVP कौन था, और जो है कलिंग गेम के अंदर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की यहाँ पे रैंक में तुम्हें बताने वाला हूँ। जहाँ पे मैं सबसे पहले बात करूंगा उन कैरेक्टर्स जिनका इम्पैक्ट सबसे कम रहा है कलिंग गेम के अंदर में, और धीरे धीरे जो है उनकी रैंकिंग ऊपर जाएगी, और जो सबसे लास्ट के अंदर में आएगा उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है कलिंग गेम अंदर सबसे ज्यादा होगा। अगर तुम जो है बिना वीडियो के अंदर चीटिंग के अगर गेस कर पाते हो, तुम जो टू जेज के फैन हो, तो ये चैलेंज जरूर ट्राई करना। समझ गया। चलो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं नंबर 10 के बारे में। तो सबसे लास्ट में जो कैरेक्टर जिसने कलिंग गेम के अंदर सबसे कम यहाँ पे कंट्रीब्यूट करा है उसका नाम है माकी जेनिन। अब रुको, अगर तुम जो है यहाँ पे इस चीज के लिए जो है मुझ पर चढ़ने वाले हो तो मैं तुम्हें क्लियर कर दूं कि ये जो रैंकिंग है पावर लेवल पे बिल्कुल भी नहीं है। ये जो रैंकिंग है वो बेस्ट है कलिंग गेम को खत्म करने में और गोजो को फ्री करने के मिशन के अंदर में किसने कितना कंट्रीब्यूट करा उस चीज पर। अगर ये रैंकिंग अगर पावर लेवल की हो तो माकी जो है ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत ऊपर आती, लेकिन ये यहाँ पे जो इंपॉर्टेंस की बात हो रही है क्योंकि तुम्हें पता ही होगा कि इस आर्क के अंदर में जो है माकी ने न्यू अवेकनिंग के चलते पूरे जेनिन क्लैन को जो खत्म कर दिया था, एंड उसे जो है यहाँ पे टोजी के इक्वल माना जा रहा था। जहाँ पे उसने जो न्यू अपनी अवेकनिंग करी थी उसके अंदर में उसने टोजी को भी सरपास करा था। लेकिन अगर देखा जाए तो कलिंग गेम के अंदर माकी को ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा नहीं था, बिकॉज ऑफ उसे कर्स एनर्जी ही नहीं थी माकी के पास में। तुम्हें पता है कि माकी के पास में जो हेवनली रिस्ट्रिक्शन बॉडी है, और इसके वजह से जो है कलिंग गेम के अंदर में उसने कभी भी जो पार्टिसिपेट करा ही नहीं है टेक्निकली ऑफिशियली, क्योंकि कलिंग गेम के अंदर तुम्हें पार्टिसिपेट करने के लिए जो तुम्हारे अंदर कर्स एनर्जी होनी चाहिए और तुम्हें जो प्लेयर बनना पड़ता, लेकिन माकी के पास कोई कर्स एनर्जी नहीं थी। इसलिए कलिंग गेम के बैरियर्स उसे कभी भी जो है यहाँ पे डिटेक्ट नहीं करना है। उसने उसे जो है प्लेयर बनने के लिए फोर्स करा, वो बिना किसी दिक्कत के जो किसी बैरियर्स के जो आर पार जा सकती थी। हालांकि उसने जो है कलिंग गेम के अंदर में जो है साकुराजुमा कॉलोनी के अंदर में जो फाइट करी थी और साथ ही जो कर्स नाओया को भी डिफीट करा था, लेकिन इससे उसे कोई पॉइंट्स नहीं मिले थे। और कलिंग गेम के अंदर में जो प्लेयर्स को पॉइंट्स चाहिए ताकि वो जो है कलिंग गेम के रूल्स को चेंज कर सके और वहां से लोगों को बचाकर गोजो को फ्री कर सके। तुम एक तरीके से कह सकते हो कि माकी का जो रोल है एक तरीके के ग्लिच की तरह था गेम में, जिसे जो है कलिंग गेम कभी डिटेक्ट नहीं कर पाया, और माकी ने जो है बाकी सारे कैरेक्टर्स को इसे जो सपोर्ट करा था, लेकिन उसने जो कोई बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करा था। इसीलिए जब मैंने इसे यहाँ पे रखा हुआ है, तो अगली हम यहाँ पे बात करने वाले कासिमो के बारे में। तो देखो कासिमो जो है एक एनिसेंट सॉर्सर था जो कि 400 सालों के बाद रीइंकार्नेट हुआ था। वो अपने टाइम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर था, और इसका भी इम्पैक्ट जो कलिंग गेम के अंदर बहुत ज्यादा था। इसके थ्रू जो है हम यहाँ पे देख पाते हैं कि हकारी की पावर जो है कितनी ज्यादा ओपी, और इसके हकारी के बीच की जो फाइट है वो कलिंग गेम की जो है वन ऑफ द मोस्ट हाइप्ड, या फिर बोल सकते हो कि कलिंग गेम की सबसे जो है हाइप्ड बैटल होने वाली है, जिसके बारे में तुमने जो है कहीं ना कहीं एडिट्स और मांगा के अंदर तुमने देख के ही रखा होगा कितनी ज्यादा तगड़ी फाइट थी। ये फाइट हमें सीजन 3 के अंदर में भी दिखाई जाएगी, और हम ये भी देखते हैं कि फ्यूचर के अंदर में कासिमो ने जो कितनी ज्यादा मदद करी सुकुना से साथ में जो फाइट करने में। और जब हकारी से जो है कासिमो हार जाता है, तब जो है कासिमो अपने 100 पॉइंट्स जो है यहाँ पे हकारी को दे देता है, जिससे कि उन्होंने एक न्यू रूल जो है ऐड करा था कलिंग गेम के अंदर में। तो इसे तुम जान सकते हो कि कासिमो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था। तो अगली हम यहाँ पे बात करने वाले रिगी स्टार के बारे में। अब देखो रिगी स्टार जो है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कलिंग गेम प्लेयर्स में से एक था, जो कि टोक्यो नंबर 1 कॉलोनी के अंदर में जब अपनी गैंग के साथ मेगुमी से लड़ता है, और वहां पे उसने लिटरली मेगुमी को बहुत टफ टाइम दिया था। और यहाँ पे हम देखते हैं उनके बीच एक बहुत ही धमाकेदार बैटल को, जिसके अंदर में रिगी स्टार भले ही हार जाता है, लेकिन रिगी और उसकी टीम से फाइट करने के बाद मेगुमी जो है लिटरली 51 पॉइंट्स को गैदर कर लेता है, और इसकी वजह से जो है आगे जाकर उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा तगड़ा पड़ता है, और इसी वजह से मैंने जो इसे नंबर 8 पे रखा हुआ है। तो अगले नंबर 7 की हम बात करने वाले जिसका नाम है टकाका ओरो। अब देखो ये भी जो है कलिंग गेम एक एनिसेंट प्लेयर थी, जिसने जो यूटा से फाइट करी हुई था। इसकी टेक्निक जो है ना स्कैम मैनिपुलेशन, ये जो है बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक है। इसने जो यूटा को बहुत ज्यादा टफ टाइम दिया था फाइट के टाइम पे, और जब यूटा ने जो इसकी टेक्निक कॉपी करी थी ना, इसने जो फ्यूचर में जाकर के जो है बहुत सारे प्लेयर्स पर जो इस चीज का यूज भी करा था, जिसकी वजह से यूटा ने कुछ फाइट्स भी जीती थी। और उरो जो है यहाँ पे यूटा से फाइट करती है, वो जो है यूटा से हार जाती है, और लास्ट के अंदर में वो जो है गिव अप कर देती है, जिसकी वजह से जो यूटा को वो अपने सारे पॉइंट जो ट्रांसफर कर देती है, जो कि कुल होते हैं 69 पॉइंट्स। और इसकी वजह से यूटा ने जो है कलिंग गेम के अंदर में एक अच्छा
अच्छा खासा नंबर जो है गैदर किया था। नंबर 6 पे जो प्लेयर आता है उसका नाम है यहाँ पे रियू इसागोरी। अब देखो रियू भी जो एक एनिशिएंट सॉर्सर था जो कलिंग गेम के अंदर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सर्स में से एक था, और तुम बोल सकते हो कि ये सम ऑफ द स्पेशल ग्रेड सॉर्सर्स के जो है बराबर में भी था, क्योंकि इसने जो यूटा से जो है बहुत ही ज्यादा तगड़ी फाइट करी थी और इसने जो लिटरली यूटा को अपने लिमिट्स पे पहुंचा दिया था। अगर यूटा के पास में जो उरो की कॉपी की हुई कस्ट टेक्निक नहीं होती ना, तो मुझे लगता है कि वो जो यूटा को भी जो यहाँ पे पीट देता आराम से। लेकिन बहुत ही ज्यादा तगड़े बैटल के बाद में जो है यहाँ पे रियू यूटा से हार जाता है, और हम यहाँ पे जो है रियू को देखते किसके पास में एक डोमेन एक्सपेंशन भी था। हम देखते हैं कि इनके बीच की फाइट के अंदर में जो है रियू ने उरो के साथ मिलकर जो यूटा से 3 वे डोमेन क्लैश करा था। हालांकि लास्ट के अंदर में रियू जो है यूटा को ओवर पावर कर लेता है, लेकिन अपनी कॉपी की हुई टेक्निक्स की मदद से यूटा किसी तरीके से जस्ट बेयरली यहाँ पे रियू को ओवर पावर कर देता है। इसके बाद फिर रियू जो हार मान लेता है और वो जो अपने 76 पॉइंट्स जो है यूटा को दे देता है। और इन दोनों से जो है फाइट करने के बाद यूटा के पास लिटरली 190 पॉइंट्स थे, जो कि कलिंग गेम के अंदर में आगे जाकर जो यूटा को बहुत ज्यादा काम देने वाला था। इसी वजह से मैंने जिस प्लेयर को यहाँ पे रखा हुआ है। अगली यहाँ पे हम नंबर 5 प्लेयर की बात करने वाले हैं, जिसका स्टोरी के अंदर में जो बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट रहा है, और ये कोई और नहीं गाइस बल्कि अपना मेन कैरेक्टर है, नन अदर देन यूजी इतादोरी। हाँ, अब देखो हमें यूजी के भले कोई मेजर बैटल कलिंग गेम के अंदर हमें दिखाई नहीं गई थी, लेकिन हाँ इसका जो इम्पैक्ट स्टोरी के अंदर बहुत तगड़ा था, क्योंकि इस बंदे की एफर्ट की वजह से हमें 2 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर जो है इस कलिंग गेम के अंदर में दिखाई देते हैं, जो कि हमारे सॉर्सर की साइड लेते हैं, जिसमें से पहला तो था हिगुरुमा और सेकंड था हकारी। और दोनों से ही जो यहाँ पे यूजी ने जो स्टार्टिंग के अंदर फाइट करी थी, और दोनों ही जो है पहले कलिंग गेम के अंदर में जो है इनसे कोऑपरेट करने से मना कर, लेकिन यूजी की यहाँ पे विल और उसकी बात मानकर जो है वो लोग यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं। और तुम्हें पता होगा कि सुकुना के अंदर फाइट में इन्होंने कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करा था, और इसी वजह से जो है मैंने यहाँ पे यूजी को नंबर 5 पे रखा हुआ है। अगली हम यहाँ पे बात करने वाले नंबर 4 कैरेक्टर की, और नंबर 4 पे जो कैरेक्टर ने ट्रूली डिजर्विंग है इस रैंक के लिए, क्योंकि मेगुमी ने जो है यहाँ पे जितनी भी सारी चीजें कलिंग गेम के अंदर होती ना, उसने जो सारी चीजें जो है मेगुमी ने प्लान करी थी कि कलिंग गेम के अंदर में कौन कौन से रूल्स उन्हें ऐड करे, ताकि वो जो कलिंग गेम से जो प्लेयर्स को सेफली जो एग्जिट करवा सके। और उसके अंदर जितनी भी स्ट्रेटेजीज और जो भी चीजें यहाँ पे तुम देख सकते हो ना, सारी चीजें मेगुमी ने प्लान करके रखी हुई थी। और मेगुमी ने जो है यहाँ पे रिगी के साथ बैटल भी करती, जहाँ पे उसने जो अकेले पूरी टीम से वो भिड़ गया था। और यहाँ पे हमें मेगुमी का फुल पोटेंशियल देखने को मिलता है, जहाँ पे उसने जो है अपने डोमेन के साथ साथ में अपनी कस्ट टेक्निक को भी एकदम अलग लेवल पे यूज करा, और रिगी और उसकी पूरी टीम को जो अकेले डोमिनेट करा था। तो वेल, अब इसके बाद फिर हम अगली बात करने वाले नंबर 3 पे। जो नंबर 3 पे जो प्लेयर आता है वो जो हिगुरुमा है। अब देखो हिगुरुमा जो एक मॉडर्न डे सॉर्सर है, जिसकी कस्ट टेक्निक जो है रिसेंटली कलिंग गेम के अंदर ही अवेक हुई थी, लेकिन 10 से 12 दिनों के अंदर में हिगुरुमा ने वो पोटेंशियल दिखाया था कि वो जो लिटरली एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सर तक बन गया था, जहाँ पे उसने सिर्फ इतने कम समय के एक्सपीरियंस के अंदर उसने जो डोमेन एक्सपेंशन और एडवांस कस्ट टेक्निक्स को जो है यहाँ पे मास्टर कर लिया था अपने आप से ही। स्टार्टिंग के अंदर में हिगुरुमा जो है यूजी के साथ में बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करता, लेकिन जब यूजी के साथ में जो है हिगुरुमा की फाइट होती है ट्रायल के अंदर में, जब वो यूजी की ट्रुथ को जो रियलाइज करता है, वो जो है एग्री कर जाता है यूजी के साथ में कोऑपरेट करने से, और अपने 100 पॉइंट्स भी जो यूजी को दे देता है, जिससे जो एक न्यू रूल जो लोग ऐड करते हैं, जिससे कि वो लोग जो कलिंग गेम के अंदर में जो है पॉइंट्स ट्रांसफर कर सकते थे एक दूसरे को, जिसकी वजह से उन्हें जो एक दूसरे को मारने की जरूरत नहीं थी। और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जिसने जो है आगे जाकर जो सुकुना से फाइट करी थी, और सुकुना ने भी जो इसे जो है गोजो के लेवल पे प्रेस करा था। इसी वजह से मैंने जो इस रैंक पे रखा हुआ है। तो नेक्स्ट सेकंड नंबर पे जो हम बात करने वाले मेरे पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर की, और गेस करो वो कौन होगा। अगर तुम सोच रहे हो कि वो कैरेक्टर गोजो है, तो भाई नहीं, गोजो नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कलिंग गेम के अंदर में गोजो दिखाया नहीं गया है। वो कोई और नहीं बल्कि नन अदर देन अपना किंजी हकारी, जो कि सबसे बड़ा गैम्बलर है, और कतई नाच नाच के सामने वाले की जो धज्जियां उड़ा देता है। और हमने जो हकारी की फाइट जो कासिमा का अगेंस्ट में भी देख के रखी हुई, जहाँ पे इसने अपने डोमेन एक्सपेंशन को लिटरली एकदम अलग ही लेवल पे यूज करा था, एकदम हैकर की तरह, और कासिमा को डिफीट भी कर देता है। और लास्ट के अंदर में कासिमा अपने 100 पॉइंट्स जो है हकारी को दे देता है, और हकारी की वजह से ही जो है यहाँ पे कासिमो सॉर्सर के साथ में जो है कोऑपरेट करता है सुकुना से फाइट करने के लिए। और ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें पता ही होगा, इसी वजह से मैंने जो सेकंड नंबर पे रखा हुआ है। और अब जो गाइस हम फाइनली बात करने वाले अपने कलिंग गेम के एमवीपी के बारे में। अगर तुमने वीडियो में यहाँ तक तुम आगे तुम्हें तो गेस तो कर ही लिया अब तक कि जो है वो कौन है जो कि यहाँ पे एमवीपी होने वाला कलिंग गेम का। लेकिन अगर तुमने अभी तक गेस नहीं कर, तो चलो मैं तुम्हें जो आगे जाकर के इसका नाम जो है बता दूंगा। अगर तुम मुझे बता, तुम मुझे इसका नाम जो गेस कर पाए थे या नहीं, कमेंट के अंदर में चीटिंग मत करना बस खाली। कलिंग गेम का जो सबसे बड़ा एमवीपी था वो था कोई नन अदर देन अपना जो है सेकंड मेन कैरेक्टर, जो कि सेकंड गोजो भी बनने वाला था, और वो कोई और नन अदर देन अपना यूटा ओकोत्सु है। अब हाँ देखो, मैंने इसकी कुछ ज्यादा तारीफ कर दी कि जो सेकंड गोजो बन सकता है, लेकिन हाँ खैर मजाक को साइड में रखते हैं, और अब यहाँ पे बात करने वाले हैं यूटा के बारे में। तो अगर किसी ने जो है यहाँ पे कलिंग गेम के अंदर में एमवीपी बनने के लिए जो ट्रूली डिजर्विंग है ना, तो वो यूटा है, क्योंकि उसने अकेले जो है सेंडाई कॉलोनी को जो डोमिनेट करा था। सेंडाई कॉलोनी वो कॉलोनी थी जिसके अंदर में जो है वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर जो कलिंग गेम के अंदर में थे, जिसका नाम रियू, उरो, ध्रुव लकड़वाला एंड कुरुरुसी, जो कि एक स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट था। उन्होंने जो है सेंडाई कॉलोनी के अंदर तबाही मचा के रखी हुई
हुई थी और यूटा ने अकेले आकर इन सारे लोगों को जो डोमिनेट करा था और इस कॉलोनी को क्लियर करने के बाद यूटा के पास लिटरली 190 पॉइंट्स थे, जिसका यूज करके यूटा ने जो है बाद में कुछ रूल्स भी ऐड करे हुए थे जो कि तुम्हें आगे जाकर के पता चलेगा। और इसी वजह से जो है मैंने यहाँ पे यूटा को कलिंग गेम का MVP भी जो है यहाँ पे रैंक करा है। और तुम मुझे बताना कि तुम्हें जो है ये रैंकिंग पसंद आई कि नहीं। अगर तुम्हें ये रैंकिंग पसंद है तो तुम अपनी रैंकिंग मुझे कमेंट्स के अंदर में जरूर बताना। और अगर अब तुमने वीडियो यहाँ तक देखी है, तुम्हें वीडियो जरूर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और बाकी मैं तो मिलते हैं ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।